दोस्तों नमस्कार। आज आपके लिए 7 ऐसे अमृत कि अगर आप उनका प्रयोग करते हैं तो बीमारी से दूर होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर स्वस्थ हैं तो गारंटी तो मैं लेता हूं कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो एक एक करके बात करते हैं। पहला अमृत, तुलसी। तुलसी के पत्ते, श्यामा तुलसी, नॉर्मल तुलसी तुलसी इस तुलसी की सदियों से परंपरा चली आ रही है कि आखिर इस तुलसी के पत्तों में ऐसी क्या चीज़ है। तो वही वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ से होने वाले तकरीबन हर प्रकार के संक्रमण से बचाती है। मीन्स अगर आपको स्किन से संबंधित, वायरस से संबंधित, किसी बैक्टीरिया से संबंधित कोई भी समस्या है तो ये तुलसी का पत्ता आपको उससे बचाएगा। ये बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक, फंगिसिडल, जर्मिसिडल, डिसइंफेक्टेड होने पर शरीर की रक्षा करता है। इसके पत्तों का रस मच्छरों और कीड़े मकोड़ों से दूर रहता है। जो लोग ओडोमास ये वो लगाते हैं, अगर वो तुलसी के अर्क या तुलसी के जूस को शरीर पर लगाते हैं तो ये मच्छरों से, कीड़े मकोड़ों से दूर रखता है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट जैसे यूगिनॉल आदि भी पाए जाते हैं जो आपको हार्ट के फ्री रेडिकल से दूर करते हैं। यूगिनॉल टैबलेट के अंदर केमिकल है जो हमारे हार्ट के लिए फ्री रेडिकल्स को दूर रखता है। स्नायु को, मीन्स हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत आराम देता है। ब्लड प्रेशर को, रक्तचाप को कम करता है। शरीर में अगर कहीं तनाव है, मसल्स स्ट्रेन है तो उनको कम करता है। ये रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाने में बहुत सहायक है। श्वसन संबंधी, ब्रीथिंग से संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई डिसऑर्डर है उसको भी दूर करता है। और गंभीर से गंभीर ब्रोंकाइटिस की समस्याओं में भी ये काम करता है। फेफड़ों को बहुत ताकत देता है, दमे से राहत दिलाता है, सांस लेने वाली जितनी भी समस्या हैं उनसे दूर रखता है। मुख के बैक्टीरिया, दर्द होना या किसी पायरिया वगैरह जो बोलते हैं, तो काफ़ी लंबे समय से है, ये उसके लिए भी रामबाण है। तो तुलसी को ऐसे ही अपने प्राचीन ग्रंथों में इतना जगह दी गई है, वो ऐसे ही नहीं। दूसरा, लहसुन, गार्लिक। पृथ्वी का दूसरा अमृत गार्लिक। इसकी विशेषता है ब्रोंकाइटिस की समस्या में तकलीफ को पूरी तरह से समाप्त करता है। खास तौर पर ये पाचन तंत्र को और श्वसन तंत्र को बहुत मजबूत करता है। पाचन तंत्र में क्रैम्पिंग और स्पॉडिमिक पेन का जो सामना करता है उसको ठीक करता है। आंतों में कीटाणु पड़ जाते हैं, उन कीटाणुओं को मारने का काम करता है। सेक्स की क्षमता को बढ़ाता है। गैस और एसिडिटी में ये रामबाण की तरह काम करता है। शरीर में पसीना निकालने के साथ साथ त्वचा में जो सर्कुलेशन ब्लड का होना चाहिए उसमें मदद करता है। हमारी पाचन तंत्र में अग्नि को बहुत अच्छे से प्रज्वलित करता है। किसी भी प्रकार का कीटाणु उस पर सीधा हमला करता है कि अगर आपकी त्वचा पर भी अगर कहीं पर कुछ हो गया है तो आप कूट के अगर लहसुन को लगा लेंगे तो वो सीधा हमला करता है। यूटीआई से संबंधित यूटीआई से संबंधित जो भी समस्या है उस पर बहुत अच्छा काम करता है।
महिलाओं में पीरियड्स की समस्या को बहुत अच्छा दुरुस्त करता है। म्यूकस, गले से संबंधित जितनी भी समस्याएं उनको ठीक करता है। शॉर्ट टर्म ऊर्जा बढ़ाता है। से अगर अगर अचानक से कोई लग रहा है कि मुझे एनर्जी लॉस हो रही है, थोड़ा सा मैं वीक फील कर रहा हूँ, इमीडिएट गार्लिक ऊर्जा बढ़ाता है। नियमित अगर आप इसका सेवन करते हैं तो शरीर में ऊर्जा देता है। बोन्स से संबंधित और वायु रोग से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें लहसुन रामबाण की तरह काम करता है। तीसरा फल नींबू। ये मैं वो फल बता रहा हूँ कि अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार से इन सातों फलों का यूज करते हैं, चाहे वो दिन में एक बार या दो बार या किसी भी रूप में, तो विश्वास कीजिएगा, बीमार हैं तो स्वस्थ होंगे और अगर स्वस्थ हैं तो निरोगी ही रहेंगे। तो तीसरा फल बात करते हैं नींबू। विटामिन सी से भरपूर, फ्री रेडिकल्स, बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनके लिए रामबाण ऐसे टूट के पड़ता है इनका नींबू का रस। ये कैंसर वाले फ्री रेडिकल्स को भी दूर करने की क्षमता रखता है। तंबाकू सिगरेट, यह सिगरेट पीने वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स सीने पर जमते हैं उनके धुएं से, उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। बोन टिश्यूज़, बोन टिश्यूज़ को रीजनरेट करता है। एक पर्टिकुलर उम्र के बाद में कैल्शियम हमारी बॉडी उसको अवशोषित नहीं कर पाती, उसके लिए अगर नींबू का प्रयोग किया जाता है तो कैल्शियम शरीर में ठहरने लगता है। मीन्स हमारी बोन्स मजबूत होने लगती हैं, मसल्स मजबूत होने लगती हैं। आयरन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की भी इसमें थोड़ी थोड़ी सी मात्रा पाई जाती है। सबसे अच्छी चीज़ इस नींबू में, नींबू की कहा जाता है कि अगर इसके अंदर बीज नहीं होते तो ये आदमी को मरने नहीं देता। ये सत्य है क्योंकि ये हमारे बॉडी के ब्लड का पीएच मेंटेन रखता है। ब्लड का पीएच, हमारे ब्लड का पीएच 7.4 के आसपास, जो हमारा जन्म है, 7.2 से नीचे जाते हैं तो इट मीन्स हम बीमार हैं। तो ये हमारे ब्लड के पीएच को सामान्य रखने में सबसे ज़्यादा सहायक है। चौथा अमृत तुल्य भोज्य पदार्थ, लेकिन जैनिज्म के अनुसार अभक्ष पदार्थ, शहद। लेकिन ये अमृत के समान है। शहद के अंदर आयरन, कॉपर, मैग्नीज, सिलिका, क्लोरीन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, एल्यूमिनियम व मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इतने सारे न्यूट्रिएंट्स किसी एक प्रोडक्ट में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसमें पाए जाते हैं। इसमें मौजूद खनिज लवण हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखने में बहुत सहायक हैं। इसमें प्री डाइजेस्टिव शुगर, जिन लोगों का पाचन तंत्र कमज़ोर होता है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। ये शरीर में बल वृद्धि करता है। जिनका वजन कम होता है उनके वजन को बढ़ाता है और जिनका वजन ज़्यादा है उनके वजन को कम करता है। ये एक ऐसा अमृत है कि अगर इसको लिया जाता है तो ये ओवरऑल हेल्थ टॉनिक की तरह काम करता है। ये कहते हैं कि ये शरीर के पूरे शरीर को कायाकल्प कर देता है। ये इतना ज़बरदस्त पोषक तत्वों से भरपूर प्रोडक्ट है। ये ब्लड शुगर के स्तर को बनाए रखता है, लेकिन आजकल ब्लड शुगर का जो स्तर है, जिनका डायबिटीज़, जिनको प्रॉब्लम है, उनके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन जिनका ब्लड डायबिटीज़ नॉर्मल है, ठीक है,
वो इसका प्रयोग करें तो डायबिटीज होगी नहीं, इस बात की जिम्मेदारी है। ये शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है, हाई वाले का लो, लो वाले का नॉर्मल। मीन्स ये ब्लड प्रेशर को बहुत ज़बरदस्त मेंटेन रखता है। इसमें कैलोरी कंटेंट होने के कारण इसकी थोड़ी सी मात्रा भी बहुत अच्छी ऊर्जा देती है। शहद का ग्लूकोज उस ऊर्जा को बरकरार रखता है जो थकान होने पर लैक्टिक एसिड मीन्स ग्लूकोज के रूप में ली जाती है। ये इसकी एक चम्मच उतनी ऊर्जा देती है। ये बॉडी में जहाँ पर भी टिश्यूज़ की प्रॉब्लम होती है उसको जनरेट कर देता है। शुगर में मौजूद डेक्स्ट्रिन उसे पाचन बढ़ाने में बहुत अच्छा। ओवरऑल शहद अपने आप में एक नया जीवन देने में बहुत 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 उपयोगी होता है। पांचवा प्रोडक्ट अदरक, जिंजर। जिंजर के लिए बोला जाता है कि अगर किसी को एंजाइना अटैक आ रहा हो, सीने में दर्द आ रहा हो, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने तो इसको एंजाइना प्रिवेंट मेडिसिन तक बोल दिया कि अगर किसी को लग रहा है कि सीने से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो अगर उसको जिंजर अदरक कच्चा खाने को तब तक दिया जाए तब तक उसकी आंखों से आंसू ना जाए, वो एक मृत्यु को ठोकर मार के दोबारा से जिंदा हो जाएगा। इतना अच्छा। इसके अंदर दिमाग की नसों में ताकत देने की अगर किसी में शक्ति है तो वो केवल अदरक में है। अगर किसी को माइग्रेन की समस्या है या मस्तिष्क में स्वेलिंग बताई है, अदरक का जूस पीना शुरू कर दें, उसकी माइग्रेन की समस्या और दिमाग की सूजन खत्म हो जाएगी। प्रेगनेंसी में जी मिचलाता है, अदरक का जूस सबसे बेस्ट रेमेडी है। पीरियड्स के दिनों में जो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसको कूट के गर्म पानी में आधा रह जाए, धीरे धीरे सिप कर करके हल्का सा गुनगुना पिया जाए तो उस समय की प्रॉब्लम्स को ये दूर करता है। रियोमाटाइटिस, गठिया का दर्द में अगर कोई वनस्पति काम करती है तो वो अदरक के अलावा और कोई काम नहीं करता है। पेट में गैस, ऐंठन की समस्या, हल्का सा 1 चम्मच अदरक का जूस लें, हल्का सा गुनगुना करें, पी लें, पेट का दर्द मिनटों में खत्म। सर्कुलेटरी डिसऑर्डर और प्लेटलेट्स को चिपचिपा होने से रोकता है। जब हमारी शरीर में प्लेटलेट्स चिपचिपी होती हैं या सर्कुलेटरी प्रॉब्लम होती है, अदरक का जूस। मूड खराब रहता है, मूड मीन्स पता नहीं क्या चल रहा है, जूस मूड को स्विंग कर देता है, बहुत अच्छा बना देता है। इसके अंदर सिनोल एक स्ट्रेस केमिकल है जो अदरक से तनाव को कम करता है। अदरक का जूस अगर अदरक का जूस किसी भी रूप में अगर आप लेते हैं तो विश्वास मानिएगा आप एक हेल्दी लाइफ जिएंगे। मैं दोबारा से ये कंफर्म्ड है बहुत जिम्मेदारी के कि अगर किसी को एंजाइना अटैक मीन्स हार्ट अटैक की समस्या सामना करना पड़ रहा है, उसको बहुत दर्द हो रहा है, बहुत विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि अदरक को छील के उसको जब तक खिलाते रहें तब तक उसकी आंखों से आंसू ना आ जाएं, वो बंदा खड़ा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। विश्वास के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में उतना अदरक खवाएं। मतलब कहने का, अगर किसी को एंजाइना की प्रॉब्लम हो रही है, एंजाइना पेन हो रहा है, तो उसको खिलाते रहें, उसकी आंखों में आंसू आएंगे, मीन्स उसके हार्ट में जो मेजर प्रॉब्लम होने वाली थी वो रुक गई, एंजाइना पेन रुक गया, मीन्स अब वो स्वस्थ है। नाउ आप उसको कोई अच्छी थेरेपी दिलवा सकते हैं।
छठवां प्रोडक्ट, आंवला। आंवला अपने आप में एक रसायन है, जैसे शहद, ऐसे ही आंवला अपने आप में एक रसायन है, धरती का अमृत है। ये शरीर को कायाकल्प करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। आंवला का मेरा वीडियो भी पड़ा हुआ है, आप चाहें तो उसको डीप जा सकते हैं। पेट के एसिड को संतुलित करता है, एसिडिटी वगैरह बनती है या प्रॉब्लम होती है, पेट में दर्द रहता है, तो ये पेट के एसिड को, पेट अगर सही है तो सब कुछ ठीक है। भोजन को अच्छे से पचाता है आंवला। ये एक बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट है, जो असमय मीन्स टाइम पे एज तो सबकी आती है, लेकिन कुछ लोगों की समय से पहले बुढ़ापा आता है, ये उसको रोकता है। और अगर इसका कंटिन्यू प्रयोग किया जाए तो ये कहते हैं बुढ़ापा नहीं आने देता है। ये ब्रीथिंग से संबंधित, श्वसन संबंधी समस्याओं को बहुत अच्छा सुधार करता है। ये फेफड़ों को मजबूत बनाता है। माइंड के लिए ब्रेन टॉनिक की तरह काम करता है। विटामिन सी की भरपूर मात्रा होने के कारण ये आपको जवान बनाए रखता है। शरीर के टॉक्सिन्स को निकालने में इससे बेस्ट कोई मेडिसिन नहीं है। इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत करता है कि आप बीमार नहीं पड़ते। ये कूलेंट की तरह काम करता है, हमारे शरीर में कूलेंट की तरह काम करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण हमारे स्किन को भरपूर मात्रा में विटामिन सी होने के कारण हमारी स्किन पर एक चमक बना के रखता है। ये आँखों की समस्या से दूर रखता है। बालों का असमय गिरना और असमय सफ़ेद होना उसको रोकता है। सातवां प्रोडक्ट, एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में सभी को पता है, लेकिन एक्चुअलिटी एलोवेरा की क्या है ये किसी को नहीं पता है। चेहरे के लिए मॉइस्चराइजर का काम करता है। इसको हेयर जेल की तरह भी यूज़ किया जा सकता है और लोग करते हैं। ये छोटे मोटे कट खरोंच वगैरह शरीर में पड़ते हैं, उन पे अगर लगा लिया जाए तो निशान, जो कट या खरोंच के निशान पड़ते हैं, उन निशानों को नहीं पड़ने देता है। ये प्रेगनेंसी और स्टिचेस के जो निशान, स्क्रैच पड़ते हैं, अगर उन पर प्रॉपर तरीके से लगाया जाए तो निशानों को मिटाने में इससे बेस्ट कोई मेडिसिन नहीं है। ये नई कोशिकाओं, नई सेल्स को बनाता है। बालों की रूसी, अगर जेल को लगाया जाए, एलोवेरा जेल को अगर बालों पर लगाया जाए और आधे घंटे के लिए छोड़ दिया जाए तो बालों में डैंड्रफ नहीं होने देता है। आँखों के नीचे काले घेरे पे अगर जेल लगाया जाए तो काले घेरे खत्म हो जाते हैं। ये एक्ने, पिंपल, डार्क सर्कल, सनबर्न, एलोवेरा बेस्ट है। लेकिन इसमें एक मिथ भी है कि ये हर किसी को सूट नहीं करता है, तो पहले टेस्ट कर लें उसके बाद में। ये हमारे फंगल इन्फेक्शन को सबसे बेस्ट तरीके से दूर करता है, केवल जेल। ये एलर्जी रोकता है। ये रूखी त्वचा में नई जान डाल देता है। मीन्स एलोवेरा एक स्किन मॉइस्चराइजर, स्किन टोनर, स्किन ट्यूब, इससे बेस्ट, एलोवेरा से बेस्ट स्किन के मामले में कोई और प्रोडक्ट नहीं है। तो दोस्तों, मैंने आपको 7 ऐसे प्रोडक्ट बताए कि जिनको आप किसी भी रूप में अगर लेते हैं, तो एक तरीका बता दे रहा हूँ कि मैं अपने पेशेंट्स को कैसे देता हूँ। तुलसी के 4 पत्ते सुबह सुबह खाली पेट, तुलसी के पत्ते लिए जबान पर रखें और सीधे सुबह सुबह खाली पेट जो पानी पिया जाता है, तुलसी के पास 4 पत्ते हमने उसको खाने के लिए दे दिए। तुलसी गई उसके अंदर। देन उसके बाद में अब वो चाय पिएगा, तो एक चाय हर्बल टी जो अक्सर मेरे पास से जाती है, लेकिन मैं आप जनरल आदमी के लिए बता रहा हूँ। अदरक की चाय, अदरक की चाय हमने पी तो हमारे शरीर में अदरक चला गया। उसके बाद में खाना खाते हैं,
खाना बनाते समय या खाने के रूप में या खाने की सब्जी के रूप में हमने अदरक खूब अच्छे तरीके से उसमें अदरक डाला सब्जी में, दाल में, तो हमारे शरीर में अदरक चला गया। जो लोग लहसुन खाते हैं वो लहसुन भी डाल सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अपने लोगों को कैसे बताता हूँ कि उनको कहीं मेडिसिन के रूप में नजर ना आए। तो लहसुन को मैं रात में खाने के लिए देता हूँ कि रात में आप सोते समय, क्योंकि हमारे ब्लड को पतला करेगा तो हमें हार्ट से संबंधित भी समस्याओं का समाधान होगा। तो अदरक भी हमने ले लिया। देन उसके बाद में खाना खाने के बाद में एक आंवला मुरब्बा खाने की मैं सलाह देता हूँ कि आप खाना खाने के बाद में या 3 से 4 बजे के टाइम पर जो सुपर मील टाइम होता है उसमें एक आंवला आप खाएं। ये इस तरह की डाइट मेरी लोगों के साथ में होती है। रात के टाइम पे या शाम के खाने के समय में शहद खाने की लहसुन खाने की सलाह देता हूँ कि वो अपनी सब्जी में किसी भी रूप में या टैबलेट के फॉर्म में उसको ले सकते हैं। रात के टाइम पर जो लोग चाहते हैं कि मेरा वेट गेन हो तो उनको 1 चम्मच शहद दूध में मिला के, और अगर वो अपने वजन को मेंटेन रखना चाहते हैं तो पानी में मिला के शाम के टाइम पे देने की सलाह देता हूँ। तो ये मेरी डाइट इस तरह से रहती है। होप सो ऐसी ही जानकारी मैं आपके लिए फिर दोबारा से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो लंबा है तो प्लीज़ देखें ज़रूर कि इसमें से आप क्या क्या अपने जीवन में प्रयोग में ला सकते हैं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।